दिल है तुम्हारा एपिसोड 4 पहली मुलाकात 2। तो आइए जानते हैं अभी कुछ समय पहले क्या हो रहा था। आध्या के घर के बाहर आध्या के घर के बाहर दो लोग खड़े थे। एक छोटी सी समायरा और उसके बगल में एक बहुत ही आकर्षक इंसान खड़ा था। उसके प्रॉपरली जेल से सेट किए हुए बाल, आंखें हल्की ग्रीनिश जो कि समंदर की तरह गहरी हैं, पर किसी की हिम्मत भी नहीं हो जो कि उसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसे देख सके। परफेक्ट जॉ लाइन, रेडिश पिंक लिप्स, गोरा रंग, 6 फीट 3 इंच हाइट। अपने अद्भुत ऑरा के साथ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वह दरवाजे पर भी इस तरह शान से खड़ा था जैसे कोई राजा अपने दरबार में खड़ा हो। पर उसके बगल में खड़ी हुई समायरा आध्या से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में बार बार बेल बजाए जा रही थी। मानस ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को नीचे ही रोक दिया था क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि अंदर सिर्फ एक लड़की ही है। इस वक्त तो उसे नहीं लगा कि उसे इतने सारे बॉडीगार्ड्स की वहाँ ज़रूरत होगी। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक खूबसूरत सा चेहरा दरवाजे से बाहर झांकता है। बड़ी बड़ी आँखें जिनमें हीरे जैसी चमक थी, भीगे हुए बाल, भीगी भीगी पलकें, उसके चेहरे पर भी कुछ पानी की बूंदें लगी हुई थी और उसकी स्किन भी गुलाबी सी हो रखी थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि बगल में खड़ा इंसान उससे अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। आध्या को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ना वो अपने दिल को कंट्रोल कर पा रहा था और ना ही खुद को। उसे देखने से वो बस उसे देखे ही जा रहा था। उसे किसी गुड़िया की तरह लग रही थी वो। ऐसा लग रहा था अगर उसने उसे ज़रा भी टच कर दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि वहाँ जो चेहरा था वो गायब हो जाता है और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। पर अब उसके बगल में खड़ी समायरा भी वहाँ नहीं थी। इस इंसान को अब कुछ मिनट लग जाते हैं खुद को शांत कराने और समझाने के लिए कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। जब वह अपने सामने बंद दरवाजे को देखता है और अभी जो हुआ उसे याद करता है तो वो खुद पर ही नाराज होते हुए कहता है, तुझे क्या हो गया था? हाँ, मानस है तू, द मानस सूर्यवंशी। तू ऐसे कैसे किसी को यूं घूर सकता है? फिर आध्या का चेहरा याद करते हुए, और इतनी खूबसूरत लड़की को ये मैं क्या कर रहा हूँ? 1 सेकेंड। उसने मुझे इग्नोर किया, मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके चली गई। हाउ डेयर शी। हाँ, अभी वह ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे अंदर से हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगती हैं। इससे वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उसका चेहरा अब गुस्से से पूरा काला पड़ चुका था। वह लड़की तो लड़की, उसकी बेटी ने भी उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो भूल गई कि उसके साथ यहाँ कोई और भी खड़ा था और उस लड़की के साथ अंदर चली गई। और कुछ ही मिनट में आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने जो वो अपने डैड को भूलकर उसके साथ इतना हंस रही है। जस्ट वेट एंड वॉच सैम, तुम्हें ना इसकी अच्छी पनिशमेंट मिलेगी। वो ये सब अपने मन में ही सोचता है। वैसे वह लड़की थी तो बड़ी ही सुंदर। मानस, क्या सोच रहा है तूने उससे खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी क्या? और तुझे उसकी तारीफ नहीं करनी है, तुझे उस पर गुस्सा होना है। यस, मुझे उस पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और आध्या अब उसके सामने थी। उसने एक कार्टून प्रिंट शर्ट और लोअर पहन रखी थी। अभी वे बहुत सुंदर लग रही थी, पर इस बार मानस उसकी ब्यूटी में नहीं खोता था। उसने खुद को पहले से ही इस चीज़ के लिए मना लिया था और वह उसे गुस्से से घूर रहा था। सामने खड़ी आध्या भी जब मानस को पहली बार देखती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो सोचने लगती है कि मैंने पहले कभी इससे ज़्यादा हैंडसम इंसान देखा है, और अगर देखा भी होगा तो मुझे नहीं लगता इतने क्लोज से देखा हो। ये कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है यार, वो खुद से ही कहती है। लेकिन फिर वह ध्यान देती है कि सामने खड़ा इंसान कितने गुस्से से उसे घूरे जा रहा है। वो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए बोलना शुरू करती है, लुक मिस्टर, लेकिन इससे आगे वह कुछ कह पाती सामने वाला इंसान उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? लोग मुझसे मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं
और तुमने मुझे इग्नोर किया, मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। हाउ डेयर यू, हाँ, क्या इसी तरह तुम्हारे घर आए मेहमान को ट्रीट किया जाता है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है? बाकी सब तो आध्या सुन सकती थी, लेकिन जो पेरेंट्स को लेकर मानस ने कमेंट किया था ना, वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। अब तक मानस आध्या को सुनाते सुनाते घर के अंदर आ चुका था। अब आध्या उसे गुस्से में सुनाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना सब सुनाने की? क्या आप जिसके घर मेहमान बनकर जाते हैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या यही बात करने का तरीका होता है? आप मेरे ऊपर कैसे कमेंट कर सकते हैं? क्या आपको यह सिखाया गया है? क्या आपको लड़कियों से बात करने की तमीज़ है? अब मानस उसे हैरानी से घूरे जा रहा था और पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा था। उसकी लाइफ में आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से डांटने और उसके साथ लड़ने की हिम्मत की थी। पहले तो इस लड़की ने उसे इग्नोर किया, उसके फेस पर दरवाज़ा भी बंद कर दिया और अब उसे डांट भी रही है। क्या वो मानस नहीं था जिसके साथ गलत हुआ था? और क्या उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए था? मानस फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने मुझे इग्नोर किया, दरवाज़ा भी तुमने बंद किया और अब तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? इससे आगे वो कुछ कहता कि उन्हें समायरा की ठंडी आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप दोनों 3 से 4 साल के बच्चे हैं क्या? आपको नहीं लगता इस तरह के फाइट मैं और मेरे फ्रेंड्स करनी चाहिए? अगर आप बड़े लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके इस बात पर दोनों का मुंह बन जाता है और एहसास होता है कि वह सच में किसी बच्चे की तरह लड़ रहे थे। तभी समायरा फिर कहती है, और डैड, क्या आपको इतने सारे वर्ड्स पता है? मुझे नहीं लगता था कि आप कभी इतना सब भी बोल सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। उसकी बात सुनकर मानस उसे घूर कर देखता है, जैसे कह रहा हो, तुम्हारे अंदर अब भी हिम्मत है मुझसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करने की? इस बार समायरा उसकी तरफ से अपनी नज़रें फेर लेती है, क्योंकि उसे भी पता था थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था उसमें उसकी भी गलती थी। आखिर वो कैसे भूल सकती थी अपने अकड़ू, गुस्सैल और इतने हैंडसम डैड को? आध्या भी मानस की तरफ देखकर कहती है, सॉरी फॉर डैड, मैंने आपको देखा नहीं था। मानस चुपचाप उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सोफे के पास आ जाता है। आध्या उसके इस बिहेवियर को देखकर मन में ही कहती है, यह कुछ ज़्यादा ही अकड़ू है, पता नहीं किस बात का घमंड है। क्या इसे मुझे सॉरी नहीं कहना चाहिए था मेरे ऊपर इतना सारा चिल्लाने के लिए? छोड़ो, फॉरगेट इट। तो यह है हमारा मेन लीड, मानस सूर्यवंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ। लोग इसे बेहद सख्त मिजाज और गुस्सैल इंसान की तरह जानते हैं। इसके अलावा जितनी ज़रूरत हो ये उतनी ही बात करता है। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आज ये इतनी सारी बकवास कैसे कर रहा था। एक्चुअली वो इतनी सारी बकवास आध्या के सामने ही कर रहा था, और वो क्यों कर रहा था वो तो उसे भी नहीं समझ आ रहा था। मानस अंदर आता है और सोफे पर पड़े सामान को अजीब तरह से देखता है। आध्या भी ध्यान देती है। आज उसका घर कितना बिखरा हुआ है। सोफे पर उसका बैग, जैकेट, गीला टॉवल सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ था। वो अब थोड़ा एम्बैरस फील करती है और जल्दी से सब कुछ हटाती है और कहती है, आज मैं बहुत बिजी थी और मैं बस अभी अभी ही घर आई हूँ, इसलिए मुझे इतना सब कुछ ठीक करने का टाइम नहीं मिला। मानस आकर सोफे पर बैठ जाता है। समायरा उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर आध्या वहाँ से चली जाती है। आध्या उनके लिए जूस और कुछ स्नैक्स ला करके सर्व करती है। समायरा तो चुपचाप स्नैक्स भी खा लेती है और जूस भी पी लेती है, पर मानस कुछ नहीं लेता। वह बस चुपचाप वहीं बैठा रहता है। आध्या भी उससे कुछ नहीं कहती है। तभी मानस की आवाज़ आती है, तुमने सैम की हेल्प की और उसे गुंडों से बचाया था, इसके बदले में तुम क्या चाहती हो? कोई प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी तुम चाहो तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर तुम्हारी कोई और डिमांड है तो तुम वो भी मुझे बता सकती हो। तुम्हें हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये सब काफ़ी प्राउडली बोल रहा था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितना घमंडी है। आध्या शांति से उसकी तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू। उसकी थैंक यू को सुनकर मानस प्राउडली बोलता है, यू आर मोस्ट वेलकम। क्या है तुम्हारे डिमांड्स? आध्या,
अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि ये इंसान कितना अकड़ू और घमंडी है, इसलिए वह उसे शांति से ही जवाब देती है। आप मुझे थैंक यू कहें, यही मेरी डिमांड है और इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। उसकी इस बात को सुनकर मानस उसे घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ? इम्पॉसिबल। मेरी डिक्शनरी में ये थैंक यू एंड सॉरी जैसे कोई वर्ड्स नहीं है। उसकी बात सुनकर आध्या अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको फिल्मी रिप्लाई दूं? जैसा कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? मानस शांति से जवाब देता है, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे बता सकती हो, पर यह थैंक यू और सॉरी जैसे वर्ड्स मेरे मुंह से सुनना तो तुम भूल ही जाओ। आध्या उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी एंड प्रॉपर्टी। मानस आगे कुछ नहीं बोलता और आध्या भी उसे अब और कुछ नहीं कहती है। वह समायरा से बातें करने लगती है। समायरा, क्या आपको यह स्नैक्स पसंद है? अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए हमेशा ये बाय करके अपने पास रखूंगी। समायरा भी मुस्कुराकर बोलती है, हाँ दीदी, मुझे ये बहुत पसंद है। और आपको क्या क्या पसंद है? आध्या उससे फिर पूछती है। सैम भी उसे बताने लग जाती है। दीदी, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। चॉकलेट केक, चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट मिल्क शेक। मुझे चॉकलेट से बना हुआ सब पसंद है। आई जस्ट लव चॉकलेट। सामने बैठा मानस उन दोनों लड़कियों को अजीब तरह से देख रहा था। वो दोनों मिलकर क्यों उसे वापस इग्नोर कर रही थी? वह भी अपने जूस का ग्लास उठाता है और एक सिप लेने के बाद कहता है, यह काफ़ी लो क्वालिटी का है। आज तक मैंने इससे बकवास क्वालिटी का कभी कुछ ट्राई नहीं किया है। उसकी बात सुनकर आध्या और सैम उसे अजीब तरह से देखते हैं। आध्या और समायरा फिर उसे इग्नोर करते हुए अपनी बातों में लग जाते हैं। काफ़ी देर तक बातें करते हैं और मानस वहाँ बैठा बोर हो रहा था। उसके साथ ऐसा पहली बार था जब उसके सामने बैठे लोग उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो बस यूं ही इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगता है। आध्या की फ्रेंड का अपार्टमेंट छोटा ज़रूर था, पर उसने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। घर की अच्छी डेकोरेशन देखकर मानस अपना सर हिलाता है, नाइस। फिर मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी चॉइस होगी। और ये सच भी था। आध्या के मन में आता है कि अचानक इस समय समायरा और मानस उसके घर कैसे आए, तो वो सामने बैठे मानस से पूछती है, वैसे आप दोनों यहाँ, आप लोगों को मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज समायरा से मिल पाऊँगी। समायरा, मैं आपसे सच में मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया। आध्या की बात सुनकर मानस जवाब देता है, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में।